तुमरी महिमा वर्ण न सकाऊं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। कबीर गूंगा हुआ बाबरा, बहरा हुआ काना, पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बाण। पांवों ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बाण। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र गुरबाणी दी विचार नूं आप जी रोजाना इस पावन स्थान तो सरवण करते हो। सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान हो के आप जी ने जिस पावन शब्द की आपां विचार करनी है, उस पावन शब्द का पाठ गुरु प्यारियां पासों सरवण किया है। आओ जिस इकाग्रता के नाल बैठ के आप जी ने पावन बाणी का कीर्तन सरवण किया है, आओ अपनियां मनोबिरतियां इकागर करिए। गुरुद्वारा साहिब के अंदर बैठे अते घरां विच बैठे सरोते सारे जाने अपनी हाजरी लवाइए। गज के बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा पावन पवित्र शब्द जिसका आप जी ने हुणे पाठ श्रवण किया है, ये पावन शब्द शहीदां दे सिरताज धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां दी रचना तो उचारण किया होया राग आसा अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक 407 उपर सुभायमान है। गुरु पिता जी ने अज दे इस पावन पवित्र वाक अंदर जो सिद्धांत प्रगट किया है, जे उस सिद्धांत नूं समुची मानवता अपने जीवन दे विच धारण कर ले, ते ਜਿਹੜੀਆਂ अज साडे समाज विच मुश्किलां हन जां रुकावटां हन, जिन्हां समस्यावां दे विचों दी एक परिवार तो लैके समाज, समाज तो लैके देश सारियां नूं गुजरना पै रहा है। ये सारियां समस्यावां अपने आप हल हो जाणगियां जे मालक जी दे पावन वाक नूं, पावन सिद्धांत नूं अपने जीवन का आधार बना सकीए। सतगुरु जी ने अज दे इस पावन पवित्र शब्द विच रहाओ दे बंद विच जो विचार बख्शिश कीते हैं, आपां इत्थों विचार आरंभ करते हैं। सतगुरु जी ने बहुत सुंदर सिद्धांत बख्शिश किया है, एक सिमर मन माही रहाओ। ये शब्द का रहाओ वाला बंद है। मालिक जी ने इस रहाओ के बंद में जो विचार बख्शिश किए हैं, एक सिमर, एक दे कक्के नूं औंकड़ है जिहदा अर्थ है एक परमात्मा। एक सिमर मन माही, हे मनुख, हे संसार दे जीव, एक नूं सिमर ते नाल एक हदायत कीती है मन माही। जदों याद करन दी गल आउंदी है ते इंज लगदा है सारा संसार रब नूं याद कर रहा, रब दा सिमरन कर रहा। पर गुरु पिता जी ने जो इत्थे सिद्धांत प्रगट किया वो ये है, कहते एक नूं याद करना है, मन करके याद करना है, सुरत करके याद करना है, दिमाग करके याद करना है। जे सुरत विच सच का सिद्धांत नहीं, साहब जी कहते कई बारी जुबान का पढ़िया थां नहीं पैंदा। साहब जी पावन बाणी का बड़ा प्यारा वाक है, गुरु अमरदास पातशाह जी फरमाउंदे हन, राम राम करता सब जग फिरै। हुण इत्थे मालिक ने इत्थे राम का अर्थ है रमिया होया परमात्मा, सारी कायनात रमे हुए परमात्मा नूं कहंदी फिरदी, उहदा नाम लैंदी है। पर एक बड़ा प्यारा वाक है, राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया
जाए। हुण जे ते कहण नाल ही पाया जाना तो फिर ते मालिक जी इत्थे कह दिंदे भी जिहड़े कह रहे ने इन्हां ने पा लिया है। पर नाल ही मालिक ने जवाब दिता, कहंदे राम राम करता सब जग फिरै राम ना पाया जाए, अगम अगोचर अत वड्डा। वो अगम है, वो अगोचर है, वो अत वड्डा है, उहदे मुकाबले ते कोई वड्डा नहीं, उहदे तक साडे इन्हां इंद्रियां दी पहुंच नहीं हो सकती, महसूस कर सकते हैं। अगम अगोचर अत वड्डा, मालिक जी कहते अतुल। दुनिया अंदर कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिन्हों तकड़ी ना तोल सके, तोलिया जा सकता है, मिणिया ते मापिया जा सकता है, पर रब जी नूं तोलिया नहीं जा सकता। कह लगे अगम अगोचर अत वड्डा अतुल, ना तुलिया जाए तो महाराज फिर मिलना किवें? कहते गुर कै शब्द मन विद्या। गुरु का शब्द जे मन विच विध जाए, भाव मन विच वस जाए, सुरत विच टिक जाए, इन बिद वसिया मन आए। गल मन विच वसन दी है। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह का एक बड़ा प्यारा वाक है, आप उस वाक नूं भी साझा करते हैं। मालिक जी कहते ने ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर दे कक्के नूं औंकड़ है जिहदा अर्थ है वो रमिया होया परमेश्वर, रमिया होया परमात्मा, उन्होंने गा ते आत्मा के रंग नाल गा। भागां वाले कई बारी किसी नाल असीं प्यार करते हैं जुबान करके, अंदरों नहीं। जिन्होंने मालिक ने पावन बाणी च लिखिया है कर मन मेरे सत व्यवहार। वो सत व्यवहार का अर्थ यह है भी जिन्हों मैं जुबान तो चंगा कह रहा मनो भी कह रहा हुआ, जिन्हों मैं जुबान तो चंगा समझदा उन्होंने मैं मनो भी चंगा समझदा हुआ, जिन्हों मैं शरीर करके जिहदे अगे शरीर करके झुकदा उहदे अगे मेरा मन मेरी सुरत भी झुकदी होवे। मालिक जी कहते हैं गा तो सारी कायनात रही है पर अंदरों नहीं गाया जा रहा। साहब ने वाक उच्चारण किया है ठाकुर गाइए आत्म रंग, कहते ठाकुर नूं गाइए आत्मा के रंग नाल, अंदरों गाइए। रंग का अर्थ है प्रेम, आत्म का अर्थ है अंदर सुरत दिमाग। कह लगे जो मालिक नूं गाइए अंदरों गाइए, ठाकुर गाइए आत्म रंग। जे उस ठाकुर नूं गाउण दा तरीका यह बन जाए कि अंदरों गाया जाए। कई बार ऐसा भी हुंदा है, कई बार वापरिया होएगा साडे नाल कि असीं गुरबाणी कंठ है तो नितनेम कर रहे हैं, जुबान साडी पाठ कर रही है सोदर का, जो सोदर की पौड़ी खत्म होंदी है पर सोदर रहे हैं तो मुंदा संतोख पढ़ी जा रहे हैं। उसका अर्थ यह है सुरत विच नहीं, तो जिहड़ा काम कीते सुरत विच ना होवे, सोच विच ना होवे, उहदा लाभ उहदी प्राप्ति कोई ज्यादा नहीं हुंदी। हुण मालिक जी कहते हैं दावा सारी कायनात कर रही, असीं रब नूं गा रहे हैं। इथों तक ईवन कि जिहड़े असीं सिख गुरु की पावन बाणी पढ़न वाले जां असीं गुरु नूं मनण वाले भी असीं कहने हैं कि असीं रब एक नूं मनदे हां, एक अकाल पुरख नूं मनदे हां। जिस दिन भागां वाले एक नाल सांझ पै गई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अंदर, जिन्हां भागां वालियां ने आप गुरबाणी के दर्शन किए ने, आप कई बार पाठ किया, उन्होंने पता होएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर जदों भी कोई बाणी आरंभ होंदी है, कोई वार आरंभ होंदी है, कोई राग आरंभ होंदा है, सब तो मिला मालिक जी मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। सब तो पहला एक ओंकार की गल करते हैं। भाव की है कि जिहड़ा वो सिद्धांत प्रगट किया जा रहा है, मालिक जी कहते हैं जे मैं किसी बाणी में गल करन जा रहा तो एक दी गल करन जा रहा हाँ, एक दे सिद्धांत नूं प्रगट करन जा रहा हाँ, ते 567 वार एक ओंकार की वरतों गुरु ग्रंथ साहिब विच कीती है। 567 वार एक ओंकार गुरु साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच उच्चारण किया है, वरते है। किस वास्ते? 100 वार लिख लेंदे, 200 वार, 300 वार, इन्नी वार लिखण दा भाव कि साडी सुरत विच बह जाए साडा मालिक एक है, साडा खसम एक है, साडे मालिक 1 2 3 नहीं, एक मालिक है। इस वास्ते मालिक जी ने 567 वार एक ओंकार की वरतों करके ते थां थां ते बाणी विच यह भी कहता तेरा मालिक एक है, तेरा सिद्धांत एक है, तू उस तो बिना दूजे नूं नहीं मनना। हुण आपां बाबा कबीर जी के पावन शब्द का आसरा लेने आ, जिन्हां ने यह गल अपने शब्दों विच व्याख्या के रूप में बयान की है कि भगत कबीर जी कहते हैं ना, जदों मैं अपने जीवन च एक रब नूं मन्निया, संसार के लोगों को बड़ा दुख लगा, संसार के लोगों ने बड़ी नाराजगी प्रगट की। बाबा कबीर जी कहते जब हम एक को एक कर जाने
तब लोग काहे दुख मानिया। कहते कि कमाल की गल है, जिस एक रब की गल की जा रही है कि एक रब नूं मनो, एक अकाल पुरख नूं मनो। कहते कि जदों मैं एक रब नूं मन्निया, एक रब नूं अपनी जिंदगी का आसरा स्वीकार कर लिया, तो संसार के लोगों नूं खुशी होने की बजाय दुख होया, बड़ी दिक्कत महसूस की। हुण उस दुख का कारण भी भगत कबीर जी ने बयान किया कि दुख होने का कारण की है, संसार के लोगों की नाराजगी क्यों है कि जे मैं एक नूं मन्निया तो संसार के लोग खुश होने की बजाय उन्होंने मनां विच मेरे प्रति रोष प्रगट होया कि तू एक नूं क्यों मने। हुण बाबा कबीर जी कहते हैं, जब हम एक को एक कर जाने तब लोग काहे दुख मानिया। कहते मैनू समझ नहीं आती कि जे मैं एक रब नूं मन रहा, ये संसार के लोगों नूं की दुख है, उन्होंने तो खुशी होनी चाहिए है। यह केवल बाबा कबीर जी के वक्त की गल नहीं, अज भी भागा वाले अपने चुगरदे च ध्यान मारो। जे तुसी किसी व्यक्ति का साथ करके उन्होंने नाल कर्मकांड करो तो खुश ने, जदों तुसी कर्मकांड त्याग दो, मिसाल के तौर पर कोई मनुख नशा करता है, वो सोचता है, वो मन की ख्वाहिश है होर भी लोग मेरे नाल बैठ के नशा करन ताकि मेरी ये महफिल वड्डी होवे। जिदन उन्हों की महफिल विचों, उन्हों के इकट्ठ विचों कोई एक व्यक्ति नशा त्यागदा है ना, उन्होंने बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वो जो 10-20 जाने इकट्ठे बैठ के, 2-4 जाने बैठ के नशे की वरतों करते हैं, सेवन करते हैं, उन्होंने चो एक सुधरता है तो उन्होंने खुशी होने की बजाय उन्होंने दुख होता है कि साडा एक मैंबर घट गया, कदी असी पियाउंदे सी, कदी ये पियाउंदा सी। इत्थों तक ईवन के कोई वकार भोगदा होवे किसी नूं नाल लैके, कोई विचार करता होवे, वो सुधर जाए, खुशी होने की बजाय मनुख नूं दुख होंदा है, तकलीफ होंदी है, क्यों सुधर गया। बाबा कबीर जी कहते गल केवल एक रब मनण दी नहीं, तुसीं कदी वेखना जे कोई किसी मड़ी मसान नूं मन रहा है, कोई किसी देहधारी नूं मन रहा है, कोई पखंड कर रहा है, जे उन्होंने गुरमत की समझ आ गई, वह पखंड त्यागदा है। जिहड़े उहदे नाल दे साथी ने उन्होंने खुशी नहीं, उन्होंने तकलीफ ते दिक्कत होंदी है, सुधर क्यों गया, एक रब नूं क्यों मनण लग पिया। ते बाबा कबीर जी कहते हैं, जब हम एक को एक कर जाने तब लोग काहे दुख मानिया। कह लगे मैं अपने आप विच ये समझ के बैठा जिन्हों लोग इज्जत समझते हैं। कई बार मनुख अंदर एक भरम बैठ जाता है। बाबा कबीर जी कहते हैं कि संसार अंदर एक भरम बैठा होया है कि जे संसार की खुशी प्राप्त ना की तो संसार में रवांगे किवें। कह लगे जे तो संसार की खुशी की गल है तो कई बारी मनुख समाज की खुशी वास्ते वो काम कर जाता है जिहड़े काम गुरमत गुरु के सिद्धांत तो बिल्कुल वखरे होंदे हन। कदी वेखना साडे संसार ते काम ज्यादा वो होंदे ने जिहड़े गुरु नूं प्रवान नहीं, वो किस वास्ते कीते जांदे ने, दुनिया नूं, समाज नूं, लुकाई नूं खुश करने वास्ते। पर भागा वाले हो फिर भी लुकाई खुश नहीं हुंदी, फिर भी संसार खुश नहीं हुंदा। ते बाबा कबीर जी कहते ने, कह लगे मैं जे एक नूं मन्निया तो संसार के लोगों नूं खुशी होने की बजाय इन्होंने अपने मन में नाराजगी प्रगट की है। अज भी हो रहा है, जे कोई मनुख किसी व्यक्ति नूं नाल लैके किसी देहधारी को जा रहा है, किसी मड़ी मसान ते जा रहा है, वो हौली हौली गुरमत नूं समझ के जे वो पखंड छड्डदा है तो नाल दियां नूं खुशी नहीं हुंदी कि असीं भी इहदे नाल लग के गुरमत सीखीए। उन्होंने दिक्कत हुंदी है क्योंकि वो रोजगार बंद हुंदा है, धंधा बंद हुंदा है। बाबे कबीर जी का बड़ा प्यारा वाक है। बाबा कबीर जी कहते ने, कबीर जिह मार्ग पंडित गए पाछे परी वहीर। कह लगे जे मार्ग ते पंडित गए, पंडित अर्थ होंदा है धार्मिक पुजारी, धर्म की गल करने वाला, जिहड़ा अपना रोटी चलाउणा चाहुंदा होवे, अपना घर पालना चाहुंदा होवे, उहनूं सिद्धांत नाल कोई मतलब नहीं, उहनूं सिੱਖੀ असूलां नाल कोई मतलब नहीं, उहनूं कोई रब्बी प्यार नाल मतलब नहीं। उन्हें तो वो सौदा वेचना है जिहदे नाल उहदा घर मायक पदार्थां नाल भर सके। कह लगे फिर संसार ते ओ वहम भरम पखंड कर्मकांड फैलाएगा जिहदे नाल उहदे घर दे विच रोटी पक सके, माया दे अंबार लग सकण। ते बाबा कबीर जी कहते ने, जे मार्ग पंडित गए पाछे परी वहीर। कमाल की गल यह सी कि जेड़े मार्ग ते पंडित गए, भाव जेड़े मार्ग ते पंडितां ने लोकां नूं लाया कि तुसीं तीर्थां ते इशनान कर लो, इदां दे कर्म कर लो, तुहानूं जीवन च
गुण धारण करने की लोड़ नहीं। यह काम लोगों को सौखा लगा, समाज में यह काम बड़ा सौखा लगा। अज भी इदा होंदा, जिहड़ा काम मनुखता को सौखा लगे ना, उहदे वास्ते मनुखता पैसा भी खर्चण नूं तैयार है, उहदे वास्ते अपना धन पदार्थ जमीन जायदाद भी देण नूं तैयार है। सौखा तरीका अपनाउणा चाहुंदा है मनुख। पर जिहड़ा रब नूं याद करना, रब दे गुण धारण करने, यह काम औखा लगता है। इस करके इस रस्ते ते तुरना थोड़ा जिहा कठिन है। अज तुसीं वेखो, जे ते भीड़ की गल होएगी, इकट्ठ की गल होएगी, ते जिहड़े पंडित लोग भाव वहमां भरमां च, इत्थे पंडित दा अर्थ किसी श्रेणी नाल संबंधित नहीं है। पंडित दा अर्थ है कोई प्रचारक हो सकता है, कोई कौम का रागी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिहड़ा वहम च पा के कर्म कांड फैला के अपनी रोटी चलाउणा चाहुंदा है, अपना घर चलाउणा चाहुंदा है। ते बाबा कबीर जी कहते हैं वह रस्ता जो लोगों को दसदा है, समाज को दसदा है, तो समाज को सौखा बड़ा लगता है। वो वास्ते फिर वो धन पदार्थ जमीन जायदाद भी देने को तैयार हो जाते हैं। जदों गल आउंदी है रब्बी गुणां दी कि अपनी मत त्यागनी पैनी, हुणे रस्ता बड़ा सौखा है कि अपनी मत त्यागो ना, जो तुसीं कर रहे हो करी जाओ, सिर्फ थोड़ा जिहा दान पुण्य करो, तो जिहड़ा साडा कीता होया धर्म का कर्म है ये सारा तुहाडे लेखे लग जाएगा। इस वास्ते मनुख ने सोचा यह रस्ता बड़ा सौखा है। तो बाबा कबीर जी कहते कि जदों ये गल लोगों को समझ लगी तो संसार के लोग वहमां भरमां दे विच ग्रस्त होए, पंडित लोगों के भाव पुजारी श्रेणी के पिछे तुर पे। बाबा कबीर जी कहते जे मार्ग पंडित गए पाछे भरी वहीर। एक हुण आ गल बड़ी कमाल दी है, एक अव घट घाटी राम की। एक रस्ता वो है जिहड़ा अव घट है, अव घट दा अर्थ है औखा। हुण है औखा क्यों? क्योंकि अपनी मत त्यागनी बड़ी औखी है। कोई मनुख चाहुंदा है कि मैं नशा त्यागा तो फिर भी नशा त्याग के सिख बना, कहता नशा भी करा फिर भी सिख हाँ, मैं दुनिया को लुटा फिर भी सिख हाँ, मैं किसी की जमीन पर कब्जा करा फिर भी सिख बनया रहा, किसी ने धोखा करा फिर भी सिख बनया रहा। हुण जदों एक अवकट घाटी राम की, वो औखा रस्ता यह है कि तैनूं सब कुछ त्यागना पैना। किहड़ा त्यागना पैना है? बुराइयां त्यागनियां पैणियां ने। तैनूं घर त्यागण की लोड़ नहीं, बच्चे पत्नी मां बाप परिवार जमीन जायदाद ये त्यागण की लोड़ नहीं। केवल गुरुदेव ने अपनियां बुराइयां त्यागण की गल कही। ये औखियां लगदियां मनुख नूं कि बुराइयां कौन त्यागे? जे मैं संसार ते विचार ताई ते तुसीं वेखोगे कि मनुख धर्म का कई बार ऐसा होंदा है, अज भी समाज में है, मनुख धर्मी दिसना चाहुंदा है, धर्मी बनना नहीं चाहुंदा। मनुख धर्मी दिसना चाहुंदा है कि जो लोग मैनूं वेखण ते वेख के आशा शिकार उठण भी कोई धर्मी इंसान आ रहे हैं, पर सुरत करके मनुख धर्मी बनना नहीं चाहुंदा। भागां वाले गुरु ग्रंथ साहिब नाल संबंध साडा सुरत दा है। जे सुरत सिख नहीं बनी, साहब जी कहते शरीर का सिख बनया किस थां रह जाएगा, क्योंकि जो सुरत सिख बन जाएगी ना फिर मनुख कर्मकांड नहीं करेगा, वहमां भरमां पखंडां विच नहीं पएगा। अज जो साडे समाज विच उलामा दिता जाता है कि फलाना सिख फलानी जगह पर जाके सिर झुकाउंदा है, फलाना सिख फलाने दे अगे सिर नवाउंदा है, फलाना सिख वह कर्मकांड करदा है। उहदा अर्थ यह होया उन्होंने किहड़ी चीज़ वेखी है? कदी किसी क्लीन शेव व्यक्ति नूं जिन्हें सिर दे केस कतल कराए हुए ने उन्होंने वेख के कोई नहीं कहेगा कि सिख उत्थे नमस्कार कर रहे हैं। हमेशा किस नूं वेख्या जाता है? जिहदे सिर ते दस्तार है, जिन्हें सिखी दे वो ककार धारण किए हुए ने। जदों वो कर्म कांड करता है तो संसार के व्यक्ति कहते हैं मैं सिख नूं ये कर्म करदियां वेख्या, सिख जाते हैं। इहदा अर्थ यह होया उन्होंने सिख किहनूं समझिया? शरीर नूं। भागां वाले गुरसिखो जिदन सुरत सिख बन गई, सुरत कभी भी अपने मालक नूं छड्ड के दूजी जगह ते सिर झुकाउण लई मनुख नूं मजबूर नहीं करेगी। सुरत विच जदन एक बह गया, सुरत विच एक नहीं बैठा। आशा की वार दा कीर्तन लगभग इतिहासक गुरुद्वारियां विच रोजाना किया जाता है। बहुत ऐसे चैनल ने जिन्हां दे जरिए असीं घरां च बैठ के भी आशा की वार दा कीर्तन सरवण करते हैं। आम इतिहासक गुरुद्वारे जां गैर इतिहासक गुरुद्वारियां विच लगभग आशा की वार दा कीर्तन हुंदा है। किते 24 ਦੀਆਂ 24 पौड़ियां गाई जांदियां ने, थोड़ा जिहा छोटा गुरुद्वारा होएगा तो 12 गाइयां जांदियां होणगियां, किते 4 गाइयां जांदियां होणगियां। आशा की वार दा एक बहुत प्यारा श्लोक है जो अज दे विषय नाल संबंधित है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने एक दी गल करदे होया कि जे रब एक है तो उस एक दी विचार साडे हिरदे च वसदी क्यों नहीं? जदों एक रब नूं असीं गल करदे हां कि रब एक है, ये गुण मैं अपने जीवन च किवें धारण करना? जे रब जी एक ने तो मैं भी एक होना,
हुण जदों असीं एक हो जावांगे, जिहड़ा व्यक्ति ये गुण धारण कर लवेगा कि रब एक है मैं भी एक होना, जे ते वो दुकानदार है कि वह गाहक नाल ठगी मारेगा, क्योंकि गल तो एक दी होगी, उन्होंने अपने च भी एक दिस रहा तो गाहक च भी एक दिस रहा, वो तो उन्ना कि वो तो मुनाफा कमाएगा जिन्ना को दा जोग है, वो ये वेख लवेगा ये भी रब है मेरे विच भी रब है, ये जड़ा ने मेरे को समान लैके जाना ये बच्चियां ने नहीं वरतना, जिहो जे मेरे बच्चे ने उहो जे बच्चे ये ने। एक वाला गुण मैं धारण करना है। जदों एक वाला गुण मनुख धारण करेगा किसी का हक नहीं खाएगा, विचार मुक जाएंगे, कोई संसार का व्यक्ति रिश्वत लैके सरकारी या गैर सरकारी इदारियां विचों काम नहीं करेगा, उन्होंने समझ आ जाएगी, ये गुण अपने जीवन च अपना लवेगा। हुण एक ओंकार का पाठ तो बहुत हो रहा है, उसका रटन तो बहुत हो रहा है, पर वो गुण अपने जीवन च धारण नहीं किया जा रहा। हुण आशा की वार अंदर गुरु नानक साहब जी का बहुत प्यारा श्लोक है। महाराज जी कहते हैं सच काल कूड़ वरतिया कल कालख बेताल। सच काल, महाराज जी कहते हैं मनुखी हिरदियां विचों सच का काल पै गया। पगां वाले किसी राज विच किसी राजे के इलाके विच पुराने समय जदों कबीलियां का युग होया करदा सी, राजियां का युग होया करदा सी, किसी राज विच काल पै जाना रोटी का कपड़े का, ते दूजे राजे दे कोलों मदद लैनी, दूजे राजे ने मदद करनी कि जे दूजे राजे दे कोलों कपड़ा अनाज कोई पदार्थ मुक्का है तो असीं उहदी मदद कर दईए, क्योंकि उहनूं काल पिया करदा है ते दूजे लोग दूजियां दी मदद करया करदे ने। एक राजा दूजे राजे दी मदद करदा है। मार्ग जी कहते हैं जे जीवन च पै जाए सच का काल ते मदद वो करेगा जिहदे कोल खुद सच होएगा। हुण जे ते अनाज का काल पिया है ते अनाज वो देवेगा जिहदे कोल पहला हैगा, जे कपड़े का काल पिया है ते कपड़े की मदद वो करेगा जिहदे कोल पहला कपड़ा हैगा, जिहदे कोल अपने कोल कुछ नहीं वो मदद किवें कर सकदा है। मनुखी हिरदियां विचों जे सच का काल पै गया है तो वह मदद ओहो इंसान कर सकता जिहदे हिरदे विच पहला सच है। हुण मालिक जी कहते हैं सच काल, सच का काल पै गया तो की हो गया, कूड़ वरतिया, झूठ का वरतारा हो गया। कह लगे सच काल कूड़ वरतिया, तो इहदा नतीजा की होया, इहदा नुकसान की होया कि जे हिरदियां चों सच का काल पै गया तो कूड़ वरत गया, इहदा नतीजा की होया, इहदा फल की मिलिया मनुखता नूं। कह लगे सच काल कूड़ वरतिया कल कालख बेताल। कल कल दे लले नूं सिहारी है जिहदा अर्थ कलेशां विच जिंदगी उचारण करके, कलेशां विच जिंदगी बतीत करन करके। कल कालख, कालख का अर्थ की है, वकारां दी कालख, वकार भोगदियां होया मन इन्ना काला हो गया जिन्हों मालिक दी पावन बाणी ने कहा इस मन को जन्म जन्म की मर लागी काला हुआ स्या। इस मन नूं काहदी कालख लगी सी, कदी पराया रूप तकन दी कालख लगी है, कदी क्रोध दे नाल विचार करन दी कालख लगी है, कदी किसी दा माल हड़प के लोभ दी कालख लगी है, कदी किसी दा घर लुट के मोहवश होके अपने बच्चों नूं पालन दी कालख लगी है। कहणगे कालख लगन नाल ये इंसान इंसान नहीं रहा, कहणगे बेताल हो गया। सच काल कूड़ वरतिया कल कालख बेताल। हुण बेताल का अर्थ की है, जदों गुरु प्यारे गुरबाणी का कीर्तन करते हैं ते जिहड़े संगीत की नॉलेज रखते हैं, खुद गुरबाणी का कीर्तन करते हैं जां सुनते हैं, जिन्होंने ज्ञान है उन्होंने पता होएगा, जदों रागी सिंह कीर्तन करते हैं ते जे तबले वाला बेताल हो जाए, ताल तो खुंझ जाए, तो गुरु के प्यारे रागी सिंह नूं पता लग जाता है कि यह हुण ताल तो पासे चला गया है। तो तुहानूं पता होएगा एक दो शब्द पढ़न तो बाद जिहड़ा तबला है उन्होंने सैट क्यों किया जाता है, उन्होंने ठोकिया क्यों जाता है, क्योंकि ताल करने वास्ते जो शब्द गाया जा रहा है उहदे ताल दे नाल ताल मिल सके ताकि श्रोते तक सही मैसेज पहुंच सके। ये सिर्फ उन्होंने समझ आ सकती है जिन्होंने संगीत की नॉलेज है, जिन्होंने संगीत का ज्ञान है। हुण बेताल का अर्थ की है, जिहड़ा मनुख जिंदगी जून का ताल गवा बैठे, जिस मनुख नूं जिंदगी जून की जाच ना होवे उन्होंने की किया जाता है, बेताल। भाव ताल तो खुंझ गया, बेताला हो गया। उन्होंने भूत कह लो, उन्होंने जिन कह लो,
ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ याद कर लो। इथों गल स्पष्ट हो गई कि मालिक जी इस मनुखी जीवन दे विच जीउंदियां होया कह रहे ने भलिया जे तेरे कोल गुरु दी मत नहीं, एक रब दी विचार नहीं, एक रब दा सिद्धांत नहीं, ते जिंदगी जीउंदियां होया ही तू बेताला है। भाव तू ताल तो खुंझण करके जिन्ना वाली भूतनिया वाली जिंदगी बतीत कर रहा है। हुण मालिक जी कहंदे ने सच काल कूड़ वरतिया कल कालख बेताल। ते शब्द जी कहंदे बीओ, बीओ दा अर्थ है बीज, अगे लफ्ज आउंदा है बीज, बीओ बीज, बीज दे जिज्जे नूं सिहारी है जिहदा अर्थ है बीज बीज के। किहड़ा बीज? रब दा बीज। भगत कबीर जी ने अपने पावन श्लोकां विच ऐसे बीज की गल कीती है। दुनिया अंदर किसानी तबके नाल संबंधित वीर घरां च बैठे भी सुनते होणगे। पागां वाले गुरसिखो कदी वेखना बीज हमेशा बीजिया जाता है, जां ते 6 महीने फल दिंदा है, 7 महीने फल दिंदा है, जां कोई ऐसा भी फल होएगा जां ऐसा भी कोई बीज होएगा जिहड़ा 2, 3, 4 साल फल दिंदा होवे, पर अक्सर उहदी कोई बुनियाद हुंदी है। भगत कबीर जी कहंदे एक ऐसा बीज है जे संसार के व्यक्तियों को अपने जीवन च बीजना आ जाए, कह लगे केवल वह समा फल देने का 1, 2, 3, 4 महीने नहीं, जदों तक मनुख रहेगा, जदों तक कायनात रहेगी, कह लगे वह जिहड़ा बीज है वह फल देंदा रहेगा। वो बीज की है? बाबा कबीर जी कहते हैं। हुण इत्थे शब्द गुरु नानक साहब जी ने वरत्या बीओ बीज। आपां बीज समझिए किहड़ा है, ते बाबा कबीर जी कहते हैं कबीर ऐसा बीज बोए, एहो जिहा बीज बीजन दी जाच सिख, 12 मास फलंत, जिहड़ा 12 महीने फलदा होवे, जिहदा कदी भी समा मुक्के ना भी हुण फल देना है मुड़ के फल नहीं देना, जिहदे ते कदी पत झड़दा समा ना आवे, हमेशा हरियावल ही रवे, हमेशा ही फल दिंदा रवे। कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत, जिहड़ा 12 महीने फलदा रवे, 12 महीने फल दिंदा रहे। वो किहड़ा बीज है? वो बीज है परमात्मा दा नाम, परमात्मा दे गुण जिहड़े सानू गुरु ग्रंथ साहिब चों मिलदे हन। जे ये गुण मनुख अपने जीवन च बीज लवे, अपनी सुरत विच बीज लवे, भागां वाले वो किसान कणक बीजदा 6 महीनों बाद घर आउंदी है, झोना लाउंदा है 6 महीनों बाद आउंदा है, फिर दोबारा बीजना पैंदा है, दोबारा फसल बीजनी पैंदी है। जे ये बीज एक बार सुरत च बीजिया जाए, गुरु की मत अपने जीवन च धारण की जाए, ये बीज 12 महीने फलदा है। कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत, शीतल छाया, छाया का अर्थ की है? आसरा। हुण जदों मनुख नूं किते जून जुलाई के महीने में धुप सताउंदी होवे ते लागे कोई बिल्डिंग ते कोई कमरा ना होवे ते मनुख भजदा किधर नूं है? रुख वाल नूं, किसे दरख्त का ओट आसरा लैंदा है। कदी तकना तुसीं किते मनुख तुरिया आउंदा होवे ते उहनूं धुप सता रही होवे, संघणे रुख की छावें जाके बैठदा है ते उहनूं कुछ समा दरख्त की छां आसरा दिंदी है। कहणगे जिहड़ा ये बीज है ना, इस बीज का जिहड़ा आसरा है, जिहड़ी छां है, वो बड़ी ठंडी है। हुण रुख हमेशा सदा छां नहीं दे सकदा। रुख जदों ते बसंत आउंदी है उदों ते ठंडियां लगरां फुटदियां ने, करूंबलियां फुटदियां ने, पर जदों पत झड़दा समा आउंदा है वो अपने थल्ले नूं कज नहीं सकदा, पत्ते जमीन ते डिग पैंदे ने, करूंबलियां सुक जांदियां ने। पर बाबा कबीर जी कहंदे परमात्मा दा नाम, ओहदे गुण, ओहदी विचार एक इहो जिहा बीज है, कह लगे जिहदी छां, जिहदा आसरा मनुख अपने जीवन च तक लवे। शीतल छाया, गहर फल, ओहदा फल बड़ा गहर है। गहर का अर्थ की है कि मनुख वैरागमान हो जाएगा। दुनिया ते वैरागी उहनूं कहंदे जिहड़ा घर त्यागदा होवे, जिहड़ा अपना परिवार छड्ड के बाहर जांदा उहनूं वैरागी कहंदे ने। कहंदे ने जे मनुख अपने जीवन दे विच गृहस्थी दे रूप विच भी परिवार विच रहिंदिआं जे बीज बीज लवे, कहंदे कि इहो जी छां इहदे जीवन च पैदा हो जाएगी, इहो जिहा फल इहनूं चखण दी आदत पै जाएगी, दोबारा इहदे जीवन च कदी भुख नहीं पैदा होएगी। मनुख अंदर पदार्थां दी भुख हुंदी है जां कुछ संसार दे उन्हां चीज़ां दी भुख हुंदी है जिन्हां करके मनुख एक दर नूं छड्ड के दूजे दा दर तकदा है। जे इक्को थां सब कुछ प्राप्त हो जाए, मनुख दे जीवन चों भुख मर जाए। भुख केवल रोटी दी नहीं,
भुख दे बड़े वखरे वखरे रूप हैं। मान सन्मान की भुख, चौधर की भुख, रोटी की भुख, पदार्थों की भुख। इस भुख नूं केवल गुरु का ज्ञान मुका सकता है, जिन्हों साहिब की पावन बाणी का बड़ा सुंदर सिद्धांत इस चीज नूं स्पष्ट करता है। अमृत नाम निधान है, मिल पीवो भाई, जिस सिमरत सुख पाई है, सब तिखा बुझाई। जिंदगी की तमाम भुख मिट जाएगी जे मनुख नूं गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी का अमृत पीना आ जाए, ये अमृत के जीवन च वस जाए। ते बाबा कबीर जी कहते हैं, सीतल छाया गहर फल पंखी केल करंता। हुण जदों कदी वेखना दरखत ते छां बड़ी डूंगी होवे, गहरी होवे, संघनी होवे, ते संसार दे जीव तां आसरा लेंदे लेंदे पंछी भी लेंदे ने। पंछी जाके संघने रुख विच बहिंदे ने, अपना आलना बनाउंदे ने, अपना घर बनाउंदे ने, ते दूरों दूरों तो काक इकट्ठे करके जो घर बनाउंदे ने, अपने बच्चों का वसेबा तैयार करते हैं। हुण बाबा कबीर जी कह लगे जे तू वाहिगुरू परमेश्वर अकाल पुरख दे नाम का बीज अपनी सुरत विच अपने जीवन च बीज लवेगा, तो कह लगे इहदी छां भी ठंडी, इहदा फल भी मिठा। ते जेड़े पंछी ने ना, पंखी, पंखी कौन है? अखां, कान, नासा, साडे ज्ञान इंद्रे, साडे कल्ले कल्ले इंद्रे कलोला करनगे। हुण दुखी ने ना, अखां किसी दा घर वेख के दुखी हो जांदियां ने, कान दूजे दी उस्तत ते अपने अवगुण सुन के दुखी हो जाते हैं। ये दुखी नहीं होणगे, फिर सदा टिक जाणगे जे तैनूं एक दा आसरा लेना आ गया। हुण जेड़े एक दी गल गुरु नानक साहिब जी ने आसा की वार अंदर की है, महाराज कहते बीओ बीज पत लै गए। एक बंदे वो ने, एक इंसान वो ने जेड़े इस दुनिया दे विच रह के बीओ बीज भाव वाहिगुरू परमेश्वर दी विचार नूं जीवन का आधार बना के गुरु कोलों मत लैके उन्होंने सही बीज बीजना आ गया। बीओ बीज पत लै गए, भाव इज्जत नाल गए। वो दुनिया ते रहिंदियां भी इज्जत मान प्राप्त करते सी, संसार तो चले गए कह लगे तां भी उन्हां दी संसार ते इज्जत हो रही है। शरीर करके भावें नहीं बैठे पर तां भी उन्हां दी इज्जत है। बीओ बीज पत लै गए ते नाल एक लफ्ज उच्चारण किया, अब क्यों उगवै दाल। भागां वाले गुरसिखो, चना साबित होवे ते जमीन च बीजो ते उगदा है, अपनी पीढ़ी वधाउंदा है, अपनी वंश वधाउंदा है। एक चने तो 50 चने भी प्राप्त हो सकते हैं, 20, 30, 40 चने भी प्राप्त हो सकते हैं, पर चने नूं तोड़ दिओ, दुफाड़ कर दिओ, 2 टोटे हो जाएंगे तो बन जाएगी दाल। दाल खाधी जा सकती है, एक वक्त की भुख मिटा सकती है, पर कोई व्यक्ति दाल नूं धरती च बीज के वंश चलाउणा चाहे, होर चने प्राप्त करना चाहे, दाल कदी उगिया नहीं करती। गुरु नानक साहब जी कह लगे सच का काल पैण कारण होया कि जिवें दाल कदी नहीं उगती, मनुख का मन दाल बन चुका है। ये 2 टोटे हो चुके ने, अद्धा मन गुरुद्वारे आउंदा है, अद्धा मन किसी होर थां ते छड्ड आउंदा है। कई बारी पाठ करदे अद्धा मन पाठ करता है, अद्धा मन किसी संसार के व्यक्ति का ओट आसरा तक के बैठे। तां ते तुसीं वेखोगे व्यक्ति गुरुद्वारे भी आउंदा है, किसी पांधे किसी जोशी का ओट आसरा भी तकता है, क्योंकि मन दाल बन चुका है। मन दाल बन करके एक दा नहीं बन सकिया। ते गुरु नानक साहब जी कहते ने अब क्यों उगवै दाल। कह लगे जे दाल नहीं उग सकती, तेरा 2 हिस्से होया मन, ये गुरु का ज्ञान किवें वसेगा, गुरु दियां विचारां किवें वसणगियां। ये वो आशा की वार दी बाणी है जिहड़ी रोजाना पढ़ी जाती है। हुण ये शब्द सिद्ध गोष्ठ बाणी च हुंदा ते आपां मान लैंदे भी कदी सुनिया ही नहीं। ये जिहड़ा शब्द है, श्लोक है, उस बाणी च हुंदा जिहड़ी रोज नहीं पढ़दे ते मान लैंदे भी ये शब्द कदी सुनिया नहीं, साडे ते असर किवें हुंदे। ये वो श्लोक है जिहड़ा लगभग रोजाना संगत करने वाले श्रोतियां नूं याद है, चाहे वो घरां च बैठ के संगत करते हैं, चाहे वो गुरुद्वारे आउंदे ने, चाहे वो आशा की वार सुनते हैं। माफ करना, ये श्लोक पढ़िया भी गया, गाया भी गया, पर पढ़न सुनने वाले ने अपने मन नूं दाल ही बना छड्डिया, मन एक कीता ही ना। अज दाल बन का फायदा किन्हां किन्हां नूं होया? जिन्हां ने अपनियां गद्दियां चला लियां, जिन्हां ने तोड़िया एक रब नालों तोड़ के अपने नाल जोड़े जा सकते हैं। भागां वाले जे दाल नहीं उग सकती तो साडे 2 हिस्से होया मन, जिहड़ा उहदे विच गुरु दी विचार किवें टिकेगी। अज मनुख का मन 2 हिस्से हो चुका है। क्यों? अद्धा मन कहंदा गुरुद्वारे भी चले जाओ, उत्थे मत्था भी टेक लो,
अद्धा मन कहता हो सकता इतों गल ना बने, किसी जोशी को भी चले जाओ, किसी बाबे को धागा जंतर मंत्र तवीत भी करा लो, क्योंकि मन दो हो चुके हैं, दुफाड़ हो चुका है मन, जिन्होंने गुरबाणी च दुबदा भी कहते हैं। साहब ने पावन बाणी च बड़ा सुंदर सिद्धांत प्रगट किया, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा। दुबदा का अर्थ की है दो मन। कदी वेखना मनुख सड़क के कंढे ते खलोता होवे ते सड़क पार करनी होवे ते उस वक्त दो ख्याल मन च आ जान, गड्डी आ रही होवे दूरों भी सड़क पार करा कि ना करा। जे दो ख्याल आ गए, अवश्य इदा भी हो सकता कि अध जाके ख्याल आ जाए कि मैं वापस मुड़ जावां, गड्डी नूं लंघ देवां, जां भज के सड़क पार करा, मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है। जो दो ख्याल मन च आ गए भी सड़क पार करा कि ना करा, यह दुबदा है। गुरुद्वारे जावां कि ना जावां, खंडे की पौ लवां कि ना लवां, सहज पाठ करा कि जां किसी व्यक्ति के कोलों ही धागा जंतर मंत्र करा लियावां, ये दो ख्याल तो मन च आ जाते हैं। जिवें कोई सड़क पार कर लग्या दो ख्याल मन च ले आवे, हो सकता कि वह एक्सीडेंट हो जाए। सतगुरु पातशाह जी कहते जे मनुख सड़क पार करने तो पहले ही ख्याल यह लियावे कि मैं खलो जाना, जिहड़ी गड्डी आ रही है नूं लंघ देण देना, फर्क सिवल 1 या 2 मिनट का पवेगा। जे मन च ख्याल पक्का कर लवे भी वध तो वध 1-2 मिनट मैं लेट हो जावांगा, ज्यादा नहीं, पर मैं मन च पक्का कर लिया भी जिहड़ी गड्डी दूरों तेज आ रही है मैं लंघ देण देना, उस तो बाद मैं लंघांगा, कदी एक्सीडेंट नहीं होएगा। कई बार मनुख गड्डी वेख के भजदा है तां सड़क एक्सीडेंट होंदा है, ते कई बार मनुख सोचदा भी गड्डी ते दूर आ रही मैं लंघ ही जाना। ट्रेनां दे विच भी कदी वेख्या तुसीं जिथे बैरीयर वगैरह नहीं हुंदे, जो ट्रेन फास्ट आ रही है तो कई बार मनुख सोचता भी मैं दब स्कूटर मोटरसाइकिल कढ़ ही लेना, ट्रेन तो बहुत दूर है। जे पहले मन च पक्का कर ले भी कोई फर्क नहीं, मैं खलो जावां, वध तो वध 5 मिनट में लेट होवांगा। ये जी दुबधा है ना, संसारिक तौर पर भी साडा नुकसान करती है, शरीरक तौर पर भी नुकसान करती है, सुरत करके भी साडे अंदर दुबधा बैठी हुई है। सुरत करके भी कई मनुख सोचता है भी आह काम करा कि ना करा। भागा वाले जे परिवार च दुबधा पै जाए, परिवार खेरू खेरू हो जाया करते हैं। जे दुबधा पै जाए कि मेरा सका भरा मेरा नुकसान करना चाहता है, जे दुबधा पै जाए कि मेरा पिता मेरा भला नहीं चाहता, जे पृथ्वी चंद अंदर दुबधा पई सी कि गुरु अर्जन साहब मेरा चंगा नहीं सोचते, पृथ्वी चंद की उस दुबधा ने उहदे ते ऐसा कलंक लवाया कि अज तक कौम ने उसनूं माफ नहीं किया। बकायदा सिख रहत मर्यादा च लिख दिता कि मीणियां दा संग नहीं करना। मीणा कौन हुंदा है? जिहड़ा मूंहों ना विगाड़े पर अंदरों भला ना सोचे। मीणा कौन है? जिहड़ा कदी मूंहों नहीं विगाड़दा। पृथ्वी चंद कदी गुरु अर्जन साहब ने उपरों लड़िया नहीं, उपरों तो कहता सी तुसी मेरे भरा हो, मेरे तो छोटे हो, पर अंदरों कदी अपने भरा दा बनिया नहीं। कदी वेखना परिवारां दे विच भी सानू पृथ्वी चंद की वणगी वाले मनुख मिल जाणगे, जिहड़े कदी भरा ना उतरों विगाड़नगे नहीं, पर अंदरों पिड़ियां वड्डणगे जाके विरोधियों नूं। पृथ्वी चंद अपने सके भरा दे उपर चढ़न वास्ते गुरु अर्जन साहब का शहीदी पुरब साडी कौम जून दे विच हर साल मनाउंदी है। भागां वाले जे पृथ्वी चंद वाले औगण जीवन चों कढने आ जाण ते गुरु अर्जन साहब वाले गुण धारण करने आ जाण, साडे परिवारक समस्यावां दा हल अपने आप हो जाएगा। पृथ्वी चंद कदी गुरु अर्जन साहब नाल उपरों विगाड़दा नहीं, पर अंदरों कदी चंगा नहीं समझदा, कदी बाहरों दुश्मनां नूं चढ़ा के लिआउंदा है, कदी विरोधियों नाल रल जांदा है अपने भरा नूं, अपने गुरु भरा नूं खत्म करन लई, कदी भतीजे का बुरा सोचता है। कि पृथ्वी चंद वाले लोग जां पृथ्वी चंद की सोच वाले मनुख अज साडे परिवारां चों मुक गए। कदी परिवारां दे तल ते सोच के वेखो, एक सका भरा दूजे दा आसरा लैके अपने भरा नूं खत्म करना चाहुंदा है। एक सका भरा अपने भरा नूं भावें छोटा होवे ते भावें वड्डा होवे। कई बारी जादू टूणे इहो जिहे भी लोग हुंदे ने, पाठ भी करदे ने, किसी पांदे जोशी कोल जांदे ने, सानू कोई करके दिओ जी, मेरा भरा बड़ा अगे वधदा जा रहा, वह तो कारोबार ही बहुत वड्डा हो गया, वो बच्चे रज के रोटी खाण लग पे, साडे कोल ते है ही कुछ नहीं। पृथ्वी चंद वाली सोच अज भी मनुखता विच है। हर साल असी दिन मनाउंदे हां, काश किते ये दिन ठंडे पानी पीण दी बजाए गुरु दे ज्ञान नूं समझ के गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा नूं जीवन का आधार बना सकीए। साडे दिन मनाए सफल हो जाणगे ते साडे जीवन दे विचों पृथ्वी चंद की सोच मुक जाए ते गुरु अर्जन साहब की सोच साडे जीवन च वस जाए। साहब ने जो ख्याल दिता है, कहण लगे कदी सोचना दुबधा कदी परिवारां दा भला नहीं करदी। भागां वालिओ जे परिवार च दुबधा पै जाए ना, सियाणे भरा माता पिता का आसरा लैके परिवारां च बैठदे ने,
कहते ने तेरे बारे मैनू किसी ने आ कहा, वो कहता तेरे बारे मैनू किसी ने आ कहा। दुविधा नूं खत्म करके टुटे हुए परिवार फिर जुड़ जाते हैं। जे परिवार च दुविधा पै जाए, कौम च दुविधा पै जाए, किसी इलाके च दुविधा पै जाए, उस दुविधा का हल एको ही है, बैठना। लड़ाई कभी भी किसी दुविधा नूं मुका नहीं सकती। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के घर का सिद्धांत है, होए इकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सदा विछाए। कह लगे जे गुरु की मत धारण करके गुरमुखताई जीवन च आ जाए, अपने अवगण वेखने आ जान, दूजे दे गुण वेखने आ जान, अपने अवगण वेखने आ जान, दूजे दे गुण वेखने आ जान, ते साडे समाज चों दुविधा निकल जाएगी। दुविधा निकल गई तो साडा मन साबित हो जाएगा, तो फिर साबित मन विच गुरु की विचार वस जाएगी। हुण गुरु नानक साहब जी कहते ने अब क्यों उगवे दाल, बीओ बीज पत लै गए, अब क्यों उगवे दाल। कह लगे बीजन वास्ते बीज भी साबित चाहिए, तो रुत भी चंगी चाहिए। जे एक होए तो उगवे। महाराज कहते रुत्ती हूं रुत होए, उगण वास्ते रुत नहीं फबनी चाहिए। रुत का भी हुण बीज बड़ा वधिया होवे, रुत सही ना होवे, रुत सही होवे, बीज बड़ा वधिया होवे, जमीन तैयार ना होवे। तीन चीज़ों का इकट्ठ होना जरूरी है, बीज वधिया, रुत वधिया, धरती वधिया। कई बारी बीज वधिया हुंदा है, रुत सही नहीं हुंदी। कई बारी रुत भी सही हुंदी है, बीज भी सही हुंदा है, धरती सही नहीं हुंदी। धरती का अर्थ इलाका, इकट्ठ, संगत। जदों असीं वेखदे हां प्रिथी चंद दे कोल बीज तो बहुत वधिया है, प्रिथी चंद दे कोल रुत भी बड़ी कमाल दी है, पर धरती चंगी नहीं। धरती का मीनिंग चुगरदा चंगा नहीं। घर पढ़ने वाले लोग बड़े बैठे ने जेड़े उहदे अंदरों बीज उगड़ नहीं देंदे। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दे कोल बीज भी कमाल दा सी, रुत भी कमाल दी सी, ते धरती एडी कमाल दी के नाना गुरु अमरदास जी दे कोल बैठ के 11 साल की उम्र में जेड़ा उन्होंने अपने जीवन च गुण पैदा किया। भट्ट साहबाना ने अपनी रचना तो क्या तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणिओ, कि गुरु अर्जन साहब तुहाडे कोल बीज भी कमाल दा, तुहाडे कोल धरती भी कमाल दी, ते तुहाडे कोल रुत भी कमाल दी। जे तिन्ने चीज़ां इकट्ठियां हो जाण ते भागां वाले गुरसिखो बीज उगेगा उगेगा। साडे घर विच मालामाल होएगी होएगी, घर विचों दुख दलिद्र चिंतावां इदां अलोप हो जाणगियां जिवें रात पैंदी है, किन्ने दीवे लाइटां बालणियां पैंदियां, पर सारे थां ते रोशनी नहीं कर पाउंदे। जिथे जिथे दीवा लाइट जगदा होवे उत्थे रोशनी हुंदी है, पर जदों ये सूरज चढ़दा, सूरज उदय हुंदा, सारियां लाइटां मद्धम पै जांदियां। इन्हां लाइटां दी कोई लोड़ नहीं रहिंदी। सूरज कहंदा बंद कर दिओ लाइटां, हुण मैं कल्ला ही सारिआं नूं रोशनी दे सकदा है। गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान, गुरु ग्रंथ साहिब दी उत्तम विचार, तां ही तां भाई गुरदास जी ने गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह बारे सूरज लफ्ज़ दी वरतों कीती सी कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छप अंधेर पलोआ। क्योंकि सूरज छिपदा है, भावें जिन्ने मर्जी साधन अपनाए जान, सूरज की थां नहीं लै सकते। पर जदों सूरज उदय हुंदा है, सूरज एक बार उदय होंदियां सार कहंदा बंद कर दिओ लाइटां, हुण इन्हां लाइटां दी मेरे हुंदियां कोई जरूरत नहीं है। भागां वाले गुरसिखो, जदों गुरु का ज्ञान मनुख की सुरत विच वस जाए, इहो गल ही आसा की वार दे श्लोक विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने कही है। कह लगे जे एक होए तां उगवे, रुत्ती हूं रुत होए। कह लगे बीज भी साबित होवे, रुत भी फुगवी होवे, धरती भी बड़ी प्यार दी होवे। कह लगे जे एक होए तां उगवे, रुत्ती हूं रुत होए, नानक पाहे बाहरा कोरा रंग ना सोए। जदों कपड़े नूं रंग करीदा है ना, उन्होंने पहला पाह लाउणी पैंदी है। कोरे कपड़े नूं कदी रंग नहीं चढ़दा। साडे कपड़े रंगे ते जरूर होए ने, पर गुरु नानक साहब जी कहंदे रंगे गलत तरीके नाल होए ने। महाराज किहड़े तरीके नाल? साहब जी कहंदे ने ए तन माया पाहिया प्यारे, लीतड़ा लभ रंगाए। इस तन नूं, तन विच वसदे मन नूं माया दी पाह लगी हुई है, लोभ नाल रंगिया होया है। रंगे तो सारियां दे होए ने, पर रंगे गलत रंग नाल होए ने। महाराज कहंदे ने जिस कपड़े नूं मन रूपी कपड़े नूं रंगाउणा चाहुंदा है, एक तरीका अपना, नानक पाहे बाहरा कोरा रंग ना सोए। महाराज फिर रंगीए किवें? कहंदे भै विच खुंब चढ़ाई है, भै
का अर्थ है डर। वाहिगुरू अकाल पुरख का निर्मल भाव साडी सुरत विच, साडे दिमाग विच वस जाए। साहब जी कहते ने जदों ये निर्मल भाव साडे जीवन च वस जाएगा, भै विच खुंब चढ़ाई है, उस मालिक दे निर्मल भाव नूं जीवन च वसाउणा, एक खुंब चढ़ना होवे। श्रम पा, श्रम दा अर्थ है उद्यम, जीवन दे विच उद्यम लियाउणा चंगियां। वैसे जिन्ना उद्यम असीं अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपने वपारक धंधियां बारे करते हैं, काश किते ये उद्यम सच दे गुण धारण करने बारे साडे जीवन च आ जाए। वैसे हुंदा इस तो उल्ट है कि मनुख कदी वेखना भैन भरा स्कूले पढ़ते होण, भैन बहुत वधिया पढ़ाई च अगे होवे, भरा पिछे होवे, कदी असीं ऐसा नहीं कहिंदे कि जिहड़ा साडी बेटी अगे जा रही है, बेटा पिछे जा रहा है, तो इस बेटी की सारी पढ़ाई, बेटी तू कली पढ़ी जा, तेरी पढ़ाई का फल या तेरी पढ़ाई जिहड़ी है वो तेरे भरा ते भी असर करेगी। क्योंकि पता है जिहड़ा जिहड़ा व्यक्ति, जिहड़ा जिहड़ा बच्चा खुद पढ़ेगा, उसे उसे नूं उस पढ़ाई का लाभ होएगा। भागां वाले धर्म विच इस तो असीं उल्ट सोचते हैं कि कोई गल नहीं, जे एक ने ज्ञान ले लिया है उहदा दूजे नूं भी लाभ हो जाना है। ऐसा कदी नहीं हुंदा। जे इस तरह हुंदा तो गुरु नानक साहब जी दे कोल जिन्ना ज्ञान सी, श्री चंद ने जरूर ले लेना सी, श्री चंद नूं अपनी कमाई करनी पैनी सी। जे इदां हुंदा ते गुरु अंगद साहब जी दे कोल जो आगामी ज्ञान सी, जो अथाह ज्ञान सी, उन्हां दे पुत्रां दातू ते दासू ने जरूर ले लेना सी। कमाउणा पैना है अपने आप, जमीन जायदाद संसार दी दौलत कई बारी पिता कमा लवे, पुत्र नूं बिना मेहनत तो प्राप्त हो जाती है। पर धर्म की विद्या किहो जी है, जे पिता ने मेहनत की है, पुत्र मेहनत करेगा तो प्राप्त कर सकेगा, बिना मेहनत तो पिता वाली दौलत धर्म विच प्राप्त नहीं कर सकता। जे इदां हुंदी तां गुरु अमरदास जी की कीती हुई मेहनत मोहन प्राप्त कर सकता सी। जे इदां हुंदा ते गुरु रामदास जी की कीती हुई मेहनत पृथ्वी चंद प्राप्त कर सकता सी। भागां वाले ऐसा नहीं, पर ऐसा हो रहा अज साडे समाज विच कि शायद दूजे की कीती मेहनत साडे सुरत विच जां साडे जीवन का अंग बन सके। ये कमाउणी पवेगी, आप गुण धारण करने पैणगे। इहो गल ही मालिक ने अज दे पावन श्लोक विच कही है, भै विच खुंब चढ़ाई है, श्रम पा, श्रम दा अर्थ है उद्यम। जे जीवन च उद्यम आ जाए, ये पा लाउणी होवे, नानक भगती जे रपै। इदां जे किते साडा मन भगती विच रंगिया गया, कूड़े सोए ना कोए, फिर साडे हिरदे तक, साडी सुरत तक झूठ दी सोए, सस्से नूं होड़ा, ईड़ी नूं सिहारी, जिहदा अर्थ है खबर, भाव झूठ दी खबर साडी सुरत तक, साडे दिमाग तक कदी भी नहीं पहुंचेगी जे सानू ये गुण अपने जीवन दे विच धारण करने आ गए। क्योंकि मालिक ने एक दी गल कही है, जे एक होए तां उगवे, रुती हूं रुत होए। ते अज दे पावन पवित्र शब्द विच मालिक ने यह सिद्धांत प्रगट किया है, एक रब है, उस एक रब नूं जे मन गावे, मन विच वस जाए, गा तां सारी कायनात रही है, समुचा संसार उसनूं गा रहा है, पर वस क्यों नहीं रहा? क्योंकि जुबान तो गा रहा है, सुरत करके ते दिमाग करके नहीं गाया जा रहा। मालिक जी ने अज दे पावन पवित्र शब्द विच विचार बख्शिश कीते ने, एक सिमर, एक नूं सिमर, पर किवें? मन माही, अपने मन विचों, अपनी सुरत विचों, अपने दिमाग विचों, सुरत विच इस ज्ञान नूं वसा, फिर लाभ होएगा। साहब जी कहते हैं ना, नाम ध्यावो हृदय बसावो, तिस बिना को नाही। हे भले इंसान, इदां की होएगा, अपने हिरदे विच इस सच दे गुण नूं वसा। जे तैनूं सच्चे दे गुण वसाउणे आ गए, कहणगे हिरदे च वसाउण दी जाच आ गई, तो फिर तेरे अंदर एक ख्याल पैदा होएगा कि उस तो बिना मेरा कोई होर ओट आसरा नहीं, मैं किसी होर दा ओट आसरा अपने जीवन विच नहीं तकना, केवल सच नूं अपनी जिंदगी का आधार बनवाना है। जे ये गुण आपां नूं वसाउणे आ जाण, क्योंकि संसार ते मनुख दावा तो यही करता है कि मैं एक दे गुण गा रहा हाँ, पर जे गुण गाउंदियां गाउंदियां एक दी विचार जीवन च वस जाए, फिर लाभ भी होएगा। फिर बेनती कर देवां, जेड़ी भी बाणी, जेड़ा भी शब्द जां जेड़ी भी वार आरंभ हुंदी है, सब तो पहला मालिक एक ओंकार की वरतों करते हैं। इस वास्ते साडे सुरत विच वस जाए कि जेड़ी भी गल हो रही एक दी हो रही है। जे एक दी विचार साडे जीवन च वस जाए, एक दा गुण आ जाए कि मैं भी एक होना हाँ, जे एक मैं हो गया तो फिर संसार तो ईर्खा, वैर, विरोध, निंदिया, चुगली, विचार अपने आप समाज विचों आलोप हो जाएंगे। साहब जी कहते हैं, प्रभ शरणी आई है,
प्रभु की शरण भाव गुरु के शब्द नूं हिरदे विच धारण करना, सर्ब फल पाइए तेनू संसार के सारे फल प्राप्त हो जाएंगे। सारे फल प्राप्त होने का अर्थ की है? भाव तेरे मन विचों जिहड़ियां वासनावां उठदियां, जो गलत गलत चीज़ों की मंग हुंदी है, ये तमाम मंगां मुक जाणगियां। तेरी सुरत विच एक सच की विचार वस जाएगी, तो फिर इसका लाभ की होएगा? सगले दुख जाही, जेड़े तेनू दुख दुखी करते हैं, जेड़े वकार तेनू सताउंदे हैं, तेनू एक थां ते टिकण नहीं दिंदे, ये सारियां बुराइयां जीवन चों अलोप हो जाणगियां। तू एक नाल जुड़ जाएगा, एक दी विचार। हुण जे मनुख एक हो जाए, संसार दी लड़ाइयां ही मुक जाणगियां। हुण भागां वाले साहिब बाणी विच बार बार कहंदे ने, साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है। भट्ट साहिबान गुरु अमरदास पातशाह जी के प्रथाए एक सवैया उच्चारण करते हैं, जिहदे एक दी परिभाषा बयान करते हैं कि गुरु अमरदास पातशाह जी, जिस वक्त तुसीं तीर्थ स्थानां ते इशनान करते रहे, हो सकता है तुहाडी सोच विच एक ना होवे, पर अज तुहाडे अंदर एक है। तुसीं पढ़िया भी एक नूं, विचारिया भी एक नूं, तैं पढ़े हो एक, मन धरे हो एक, कर एक पछाणे हो। तुसीं पढ़िया भी एक नूं, मन विच धरिया भी एक नूं, तुसीं पहचान भी एक दी कीती। जे इदां सानूं भी एक दी पहचान करनी आ जाए, साडे अज भागां वाले मनदार बने हुए ने, साडे मन एक नहीं हैं। जे मन एक हो जाए, इहदे विच चंगियां विचारां वस पैणगियां, चंगा सिद्धांत, चंगी सोच। जे परिवारां 'च एकता आ जाए, अज सानूं सांझे परिवार बहुत घट मिलते हैं। कदी तवारीख दे पन्ने पढ़ के वेखो, गुरु साहिब जी ने जिहड़ा एक दी लड़ी विच मनुखता नूं परोया सी, एक भरा दूजे तो अपनी जान वारदा सी। सत्कारयोग बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह, इन्हां दे इस जीवन तो की सिक्ख्या मिलती है? दोवें जाणियां ने एक मां की कुख तो जन्म नहीं लिया, दोवें जाने एक पिंड दे रहण वाले नहीं, दोवां जाणियां ने एक परिवार विच खाधा पीता नहीं, पर गुरु दे कोलों मत लैके जिस वक्त जंग करन दा वक्त आया, दोवां जाणियां ने पिठा नाल पिठा जोड़ लिया। अज भी डिस्ट्रिक्ट तरनतारन दे विच नूर दी सराह तो परले बन्ने छोटा जिहा वो गुरुद्वारा बनया होया इतिहासक, सत्कारयोग बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह दा, जेड़े दोवें जाने मिसाल कायम कर गए कि जे गुरु दी मत आ जाए, भरा ना भरा पिठ जोड़ लवे, दुश्मन कदी भी पिठ ते वार नहीं कर सकता। कमाल की गल यह सी, गुरु नानक साहब ऐसी आ जी पंगत की गल करते हैं, संगत की गल करते हैं, सरोवर जां बौली च इशनान की गल करते हैं, इसदा अर्थ सी असी एक हो सकीए, साडे चो वहम भरम जात पात ये सारिया चीज़ां खत्म हो जान, असी अंदरों बाहरों एक हो जाइए। जे अंदरों बाहरों एक हो जावांगे, संसार दियां तमाम बुराइयां साडे जीवन चों अलोप हो जाणगियां। साहब जी ने इत्थे जो बख्शिश कीती है, इहो ही है, एक नूं याद कर, एक दे गुण अपने जीवन च धारण कर। साहब जी अखीरले बंद विच कहंदे ने, जीवन को दाता, जिहड़ा जीवां नूं दाता, जीवां नूं जीवन देण वाला दाता है। संसार ते दाते ते बहुत होणगे, जिहड़े किसी नूं थोड़े दिन पदार्थ दे सकदे ने, थोड़े दिन किसी दियां लोड़ां पूरीआं कर सकदे ने, पर समां पा के उन्हां कोल हो सकदा अपने कोलों मुक जाए, पर वो परमात्मा अकाल पुरख ऐसा दाता है जिहड़ा समुची मानवता नूं जीवन बख्शिश करदा है। जीवन को दाता, पुरख व्यापक, विधाता, विधाता दा अर्थ है सिरजणहार, जिन्हें समुची कायनात नूं पैदा किया होया। नानक घट घट आही, आही दा अर्थ है, कहणगे जी एक ना जुड़ जाएगा, जिहड़ा सारे जीवां नूं जीवन देण वाला है, व्यापक है, पैदा करने वाला है, वो मालक तेनू सारियां दे हिरदियां चों दिस पवेगा। ते भागां वालिओ, जिदन सारियां च ही रब दिस पवे, संसार तो बुराइयां मुक जाणगियां, कोई भी किसी नाल धोखा धड़ी विचार नहीं करेगा। सारियां नूं अपना परिवार, मनुख धोखा उदों करदा है जदों उहदे ब्रेन विच दिमाग 'च गल बैठदी है कि आ जिहड़ी चार दीवारी है, इहदे अंदर रहण वाला परिवार मेरा, बाकी परिवार मेरा नहीं। फिर उस परिवार नूं पालण लई वो गलत तरीके भी अपनाउंदा है, दूजियां दे बच्चियां दे मूँह चों खो के अपने बच्चियां नूं पालदा है, क्योंकि दूजियां दे बच्चियां 'च रब नहीं दिसिया। जिदन एक रब दिस पिया, पाठ का अर्थ ही कई बारी कहा जाता फलाना बंदा इन्ना पाठ करता, इन्नी कमाई करता, कमाई का अर्थ उहदे जीवन तो दिस पवे कि वह ईर्खा वैर विरोध विचार तो उपर उठ गया। फिर समझ लो जो पढ़िया है वह जीवन च वस गया। गुर कै शब्द मन बेदिया, इन बिद वसिया मन आए, गुरु के शब्द नाल मन विझ जाए, गुरु की विचार हिरदे च वस जाए। यह साडा मकसद है। सतगुरु जी के ज्ञान नूं पढ़न दा,
सुनन दा ते विचारन दा। भागां वालिओ समा समाप्त है। गुरु दी बख्शिश, गुरु दी विचार साडी जिंदगी दा आधार बन सके, गुरु दी सोच ते पहरा दे सकीए ते गुरु दा ज्ञान साडी सुरत दे विच वस सके। ये अरदास सतगुर दे चरनां विच सानू सारिआं नू करन दी लोड़ है। इन्नियां क बेनतियां प्रवान भुल्लां मेरियां, बचन सतगुर दे जान के हिरदे विच वसाउणा। गज के दिओ सीस, बुलाओ फतेह, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, 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 वाहिगुरू जी की फतेह।